बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 11.3 लेप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन वाली, और आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक ऑलरेडी हमने कर लिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में कन्वोल्यूशन थ्योरम का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमारे पास दिया गया इंटीग्रल 0 टू टी वाई ऑफ यू काज ऑफ टी माइनस यू डी यू। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखते हैं कि टेकिंग सोल्यूशन में, और हमें दिया गया है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स, तो हमारे पास फिर आएगा लैप्लास ऑफ डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, सारे का लैप्लास आएगा, लेकिन बाद में अलहदा करना है, हम अभी अलहदा कर लेते हैं। लैप्लास ऑफ काज ऑफ टी प्लस लैप्लास 0 टू टी वाई ऑफ यू काज ऑफ टी माइनस यू डी यू, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब इसका फार्मूला है एस लैप्लास ऑफ वाई माइनस वाई ऑफ 0। इसको भी एक स्टेप में ऐसे ही लिखता हूँ, लैप्लास ऑफ काज ऑफ टी प्लस लैप्लास ऑफ 0 टू टी वाई ऑफ यू काज ऑफ टी माइनस यू डी यू। अब इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 1। तो क्या लिखेंगे फिर? एस। आप लैप्लास ऑफ वाई को वाई ऑफ एस भी लिख सकते हैं, माइनस ये 1 हो जाएगा। काज इस टी का लैप्लास आएगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, और इसको मैं अलहदा से सॉल्व करता हूँ। 0 टू टी वाई ऑफ यू काज ऑफ टी माइनस यू डी यू, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बल्कि इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इस बजाय ये सारा साथ साथ लिखें। पहले अब ये बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ है। तो देखिए, हमने पढ़ा हुआ था ये, बल्कि मैं लिख ही देता हूँ आपको। नाउ कन्वोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी इज डिनोटेड बाई एफ कन्वोल्यूशन जी। इसके लिए जो है ये डालते हैं स्टेरिक, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे एफ कन्वोल्यूशन जी एंड इज गिवन बाई एफ कन्वोल्यूशन जी। दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू टी। ये दो फंक्शन है, यहाँ आ गया है ये डेफिनेट इंटेग्रल 0 टू टी आ गया। अब आगे वेरिएबल हम कोई भी ले सकते हैं, आमतौर पे जो यूज़ होता है उसी को लेंगे। एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ यू डी यू। एक की जगह पे टी को यू लिखेंगे, दूसरे में टी को रिप्लेस करेंगे टी माइनस यू। चाहे आप इसमें कर लें, चाहे आप इसमें, हमने इसमें कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू। एंड इसी में फिर आता है लैप्लास ऑफ एफ कन्वोल्यूशन जी। दिस इज इक्वल टू लैप्लास 0 टू टी एफ ऑफ टी माइनस यू जी यू डी यू। तो ये फिर हमारे पास आ जाता है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इनटू लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये एफ ऑफ एस इनटू जी ऑफ एस, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। अब हम आते हैं इधर, 0 टू टी वाई ऑफ यू काज ऑफ टी ऑफ यू। नाउ इन, बल्कि ये मैं लिख देते हैं हम इधर, नाउ इन इंटेग्रल 0 टू टी वाई ऑफ यू काज ऑफ टी माइनस यू डी यू वी टेक। अब देखें, y को लिखते हैं हम एफ ऑफ एक्स। अगर यहाँ पे ले लेंगे तो एफ ऑफ टी, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है। तो वी टेक, यहाँ पे हम फिर
क्या करते हैं हम एफ ऑफ टी को किसके इक्वल लेते हैं, वाई ऑफ टी। तो फिर जी ऑफ टी क्या बनेगा, काज ऑफ टी। काज ऑफ टी होगा तो फिर टी को रिप्लेस करेंगे टी माइनस यू के साथ। तो ये हमारे पास एफ ऑफ टी है, ये हमारे पास जी ऑफ टी है। तो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इसे हम लिखेंगे लेप्लास ऑफ वाई ऑफ टी, और इसको हम वाई ऑफ एस भी कह सकते हैं, बल्कि इधर एफ ऑफ टी है, इसको हम एफ ऑफ एस भी कह सकते हैं। एंड लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी, ये आएगा लेप्लास ऑफ काज ऑफ टी, और जब काज टी का लेप्लास लेंगे तो एस ओवर एस स्केयर, ये आगे एस स्केयर, ये प्लस वन। सो एफ कन्वोल्यूशन जी, जब इकट्ठे का लेप्लास लेंगे तो ये आएगा हमारे पास, जैसे हमने पीछे लिखे, लेप्लास ऑफ ज़ीरो टू टी वाई ऑफ यू और काज ऑफ टी माइनस यू डी यू। तो ये हमने पीछे लिखा था एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, और एफ ऑफ एस किसके इक्वल, एफ ऑफ एस लिख लें, इसको वाई ऑफ एस लिख लें, पीछे हमने वाई ऑफ एस लिखा था, और जी ऑफ एस हमारे पास आया है एस ओवर एस स्क्वायर, ये प्लस वन। तो इस सारे की वैल्यू लेप्लास ऑफ इंटेग्रल ज़ीरो टू टी वाई ऑफ यू काज ऑफ टी माइनस यू, ये किसके इक्वल आ गई है, ये आ गई है वाई ऑफ एस इंटू एस ओवर एस स्क्वायर प्लस वन। तो मैं इसे लिखूँगा पुट इन इक्वेशन वन। तो जब इसको इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो ये फिर आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा एस, जब इसको इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एस वाई ऑफ एस माइनस वन इज इक्वल टू एस ओवर एस स्क्वायर, ये प्लस वन, प्लस वाई ऑफ एस एस ओवर एस स्क्वायर प्लस वन। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y ऑफ s को हम उठा के इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा s y ऑफ s माइनस वाई ऑफ एस इंटू एस ओवर एस स्क्वायर, ये प्लस वन, इधर आएगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस वन, इस माइनस वन को उठा के भी राइट साइड पे ले आएंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, वाई ऑफ एस भी आ रहा है, एस भी आ रहा है, तो एस वाई ऑफ एस में कॉमन ले लेता हूँ, इधर बचेगा वन माइनस वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन, और इसको अभी मैं फिर ऐसे ही लिख लेता हूँ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस वन, और ये प्लस वन। अब इसका भी एलसीएम लेना है, इसका भी एलसीएम लेना है, तो ये आएगा एस वाई ऑफ एस, ये ऐसे ही कुछ नहीं बल्कि मैं काट ही देता हूँ, एस इंटू वाई ऑफ एस, और ये एलसीएम आएगा एस स्क्वायर प्लस वन, तो ये होगा एस स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, और इधर भी एलसीएम आएगा एस स्क्वायर, ये प्लस वन, तो एस प्लस एस स्क्वायर प्लस वन, तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, और ये वाला वन, ये आएगा वाई ऑफ एस इंटू एस स्क्वायर, ये वन से वन भी कटेगा, ये जो है एस स्क्वायर प्लस वन, एस स्क्वायर प्लस वन से कटेगा, तो ये आएगा एस प्लस एस स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एस क्यूब वाई ऑफ एस, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, एस स्क्वायर प्लस एस, ये प्लस वन, तो फिर वाई ऑफ एस क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन ओवर एस क्यूब, इसको डिवाइड कर देते हैं अलहदा अलहदा, एस स्क्वायर ओवर एस क्यूब, एस ओवर एस क्यूब, और वन ओवर एस क्यूब, तो ये अब आसान हो गए काफ़ी, ये आएगा वन ओवर एस प्लस वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन ओवर एस क्यूब। तो टेकिंग लैप्लास इनवर्स, बोथ साइड, तो जब इसका लैप्लास इनवर्स लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई ऑफ टी,
वाई ऑफ टी का लेप्लास लिया था तो वाई ऑफ एस आया था। अब इसका इन्वर्स लेंगे तो ये आएगा वाई ऑफ टी, इधर लिखेंगे लेप्लास इन्वर्स 1/s, लेप्लास इन्वर्स 1/s स्क्वायर प्लस लेप्लास इन्वर्स 1/s क्यूब। तो ये 1/s का जो है ये तो आ जाएगा 1, इसका लेप्लास ये आता है 1/s, इसका लेप्लास इन्वर्स, और ये आएगा हमारे पास टी का लेप्लास। अब टी स्क्वायर का लेप्लास होता है 2/s क्यूब, तो यहाँ 2 नहीं है, इसको लाइट चलेगी है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पे डिवाइड जब, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू टी स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 से डिवाइड, तो ये हमारा आंसर है। ज़्यादा करना है तो इसको कर लेंगे 1 + टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। अल्लाह हाफिज़।